हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल। आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आपको मैं जॉब अपडेट्स देता हूं। अगर आपको टाइम पे जॉब अपडेट्स है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो, ऑलरेडी कर लिया तो थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। आज की जो जॉब अपडेट है, वैसे जॉब अपडेट तो नहीं है, अप्रेंटिसशिप है, लेकिन पूरा वीडियो जरूर से देखना। अगर शायद आपके काम के हो जाए, एलिजिबिलिटी सारी चीजें मैं बताऊंगा, ब्रांचेस कौन सी है। तो अप्रेंटिसशिप जो आ रही है कोडाइट फैक्ट्री की तरफ से आ रही है, तो पूरी बातें करेंगे। पूरा वीडियो देखना, एंड तक पूरा का पूरा वीडियो देख लेना ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिया करो। आप लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि आप वीडियो देखते हो। कितने जॉब सीकर्स ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, तो आप लाइक कर दिया करो अगर आप उनमें से हो तो। और यहाँ पे अगर हम अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे ब्रांचेस की बात कर लेते हैं और लोकेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन में। यहाँ पे बात कुछ इस तरह से है कि तमिलनाडु में नीलगिरी में अरुवनकड़ू ये एक छोटा सा टाउन है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे ये जो कोडाइट फैक्ट्री की यूनिट है, वहां पे अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम है। अगर आप ये लोकेशन के आसपास हो तो वीडियो में आगे बढ़ना, वरना आप वीडियो को यहां से छोड़ सकते हो। लेकिन छोड़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करके जाना, ताकि आपने यहां तक भी देखा है, मुझे पता चले। मुझे आपका टाइम वेस्ट कहीं भी नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन प्रोडक्टिविटी में होना चाहिए। अब अगर आगे बात करते हैं तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी ब्रांच वाला। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहां होता है फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल नहीं है। अगर आप उनमें से भी हो तो भी वीडियो को यहाँ पे छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे ब्रांचेस, तो ब्रांचेस ऑलमोस्ट सारी की सारी ब्रांचेस है। देखो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 4 है, मैकेनिकल की 10 वैकेंसी, केमिकल की 10 है, सिविल की 5 है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल की 2 है, एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन की 3 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 1 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 4 है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1 है। तो यहां पे कुल मिला के ग्रेजुएट में 40 वैकेंसीज है अप्रेंटिस के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी की बात करो, देखो अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, आपको एक मुफ्त का एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक अच्छी आपकी फील्ड की जो कोर कंपनी होती है उसमें काम करने का आपको मौका मिल रहा है कोर कंपनी में। तो यहां पे आपकी ब्रांच के रिलेटेड आपको कहीं काम करने को मिल रहा है, तो मेरी मानो तो वहां पे आप सैलरी की मत परवाह करो। अनलेस आप लोकेशन के आसपास हो तो ज्वाइन कर लो। मैंने पहले ही बोला लोकेशन के आसपास वाले ही देखना, क्योंकि आपको फिर सामने से पैसा देना पड़े ऐसा काम नहीं करना है। क्योंकि अप्रेंटिसशिप हर जगह पे आती रहती है। यहाँ पे सैलरी आपको, वैसे ये 1 साल की अप्रेंटिसशिप है और अभी आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे स्टाइपेंड आपको मिलेगा 5,000। लेकिन ये 5,000 के सामने आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार बड़ी कंपनी में ही सीखने को मिलता है, छोटी कंपनी में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि छोटी कंपनी में आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है। वैसे ये छोटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहां पे एक छोटा सा यूनिट है जिसका इतना बड़ा नाम नहीं है, वहां पे जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी होती है उतना डिवीजन ज्यादा होता है। मतलब एक पर्सन को एक ही जिम्मेदारी होती है, उसके अलावा वो ज्यादा काम नहीं करता है। अगर छोटी कंपनी में काम करोगे, एक से ज्यादा जिम्मेदारी आएगी। अगर छोटा यूनिट है तो वहां पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, तो वहां पे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। पैसा आपको बाद में मिल जाएगा, उसकी परवाह मत करो ना। आगे बात करते हैं तो डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पे अप्रेंटिस दी हुई है। तो इलेक्ट्रिकल में 5 है, मैकेनिकल में 20 है, केमिकल में 10 है, सिविल में 5 है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में 2 है, एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन में 3 है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 5 है। कुल मिलाकर डिप्लोमा में 50 है। और यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जा रहा है 3,500 के करीब दिया जा रहा है, वो भी 1 साल के अप्रेंटिस है। अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लोग मुझे पता है बताओगे सैलरी इतनी कम है, क्यों ये जॉब करना। देखो, वो तो आपकी मर्जी है, करना ना करना। मुझे जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो तो 1 साल का होगा, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं कहा गया है, इंटरव्यू भी नहीं है, किसी भी तरह के एग्जाम भी नहीं है। आपके पास अपना सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का, या फिर आपने जो डिप्लोमा किया हुआ उसका सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तब शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है कि आपके जो परसेंटेज होंगे, जितने अप्लाई करेंगे और सामने जितनी रिक्वायरमेंट होगी, उसमें टॉप के जो परसेंटेज जिसके ज्यादा होंगे उस हिसाब से वो सिलेक्ट करेंगे। तो परसेंटेज के हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग होगा और बाद में आपको वेरिफिकेशन के लिए चेन्नई जाना पड़ेगा। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करवाने, बाद में सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद की प्रोसेस नहीं पता है, लेकिन अभी तक जितना पता चला है वो ये है कि किसी भी तरह के एग्जाम नहीं है, किसी भी तरह की
इंटरव्यू भी नहीं है। लेकिन अप्लाई आपको करना है एमएचआरडी नेट्स पोर्टल से करना है, वहां से आपको पूरा अप्लाई करना है। ये आपको जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है वीडियो पॉज करके एक बार पूरा ये पढ़ लो, क्योंकि यहां पे इन्होंने दिया हुआ है कि आपको क्या सर्च करना है, बाद में अप्लाई करना है, पूरी प्रोसेस दी हुई है एमएचआरडी नेट्स की। तो आराम से देख लो, उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू कर दो। फीस तो यहाँ पे किसी भी तरह की नहीं है। अब ये जो एप्लीकेशन है वो 22 तारीख से शुरू हो चुका है, और यहाँ पे जो इसकी नेट्स पोर्टल पे जो लास्ट डेट है वो है 6 मई। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपने नेट्स पोर्टल पे अप्लाई कर दिया, आपकी आईडी है, तो आपके पास लास्ट डेट है 8 मई। क्यों? क्योंकि नेट्स पोर्टल पे कुछ वेरिफिकेशन वो लोग करते हैं तो 2 दिन लग जाते हैं। तो नेट्स पोर्टल पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 मई, और यहाँ पे कोडाइट फैक्ट्री पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 मई। क्योंकि आप अप्लाई करोगे उसके 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ रखा हुआ है। वैसे तो नेट्स पोर्टल पे तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 6 मई है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग जो लिस्ट है जो कैंडिडेट की, वो 16 मई को रिलीज करेंगे, और उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। 23 तारीख की डेट इन्होंने दी हुई है। अब डेट में कुछ आगे पीछे हो सकता है, देखते क्या होता है। मैं हर बार आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बोलता हूं, लेकिन आज एक परफेक्ट रीजन के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं एडमिट कार्ड ये सब की अगर कोई अनाउंसमेंट आती है तो उसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूं। इसके लिए एक वीडियो नहीं बनाई जा सकती है, तो मुश्किल रहता है। अगर कुछ ज्यादा होता है तभी मैं बनाता हूं। तो ऐसी सारी न्यूज आपको कहां दूं, किस तरह से आप तक पहुंचाऊं? तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट, जहां पे मैं कभी कभी पोस्ट करता हूं, वो तो आप देखते ही हो, काफी सारों का मुझे वहां पे रिप्लाई आता है, लाइक्स आते हैं, आपके पोल्स में वोट्स आते हैं। लेकिन अगर मुझे डिटेल में एक बड़ा मैसेज देना हो तो वो मुश्किल होता है, इसलिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। तो ये रीजन से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एक जॉब सीकर हो। तो देखो, एलआईसी की कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो रखी थी, तो एलआईसी की जो अभी एडमिट कार्ड की जो अनाउंसमेंट हुई है, तो उसका भी मैंने पूरा एक मैसेज टेलीग्राम पे भेजा हुआ है। तो जरूर से टेलीग्राम लिंक चेक करो। अगर आपने अप्लाई किया था एलआईसी एओ के लिए, तो वहां पे एडमिट कार्ड आ चुका है। तो किस तरह से, कहां से लेना है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे तो स्टेप्स आपने देख ही लिए होंगे, ये स्टेप्स फॉलो करके ज्वाइन कर लो। बाकी सारी चीजें तो आपको मैंने बता दी है। क्या आप अप्लाई कर रहे हो अप्रेंटिस के लिए, तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पे पूरी वीडियो देखिए अभी तक तो सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो। तो ऐसे ही आपको जॉब अपडेट्स जो है, अप्रेंटिसशिप की जो अपडेट्स है, वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।